प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप देख रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस, जिस पर बेटा आज हम सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो कि आपका है नंबर बार। ठीक है, मतलब संख्याओं पर लगे बार को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है और किस तरीके के आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो क्लास नंबर 4 आ चुकी है, मैंने आपसे पहले ही कहा था हर क्लास के आपको नोट्स बनाने हैं, लिखते हुए चलना है ताकि सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड हो सके। जब तक आप लिखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा भाई, क्योंकि अगर हम लिख लेते हैं तो बहुत ही चीजें हमारे माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, लिखने से बहुत फर्क पड़ता है। और आपको पता है ये आपका चहेता प्लेटफॉर्म है जो है आपका पढ़ाई की पंचायत। ठीक है, इस पर जो आज का टॉपिक है वो है आपका नंबर बार, मतलब संख्याओं पर लगे बार। क्या टॉपिक है बच्चा? कि नंबर बार। ठीक है, नंबर बार। ठीक है, इसको बहुत ही बेसिक तरीके से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा और सारी चीजें बहुत ही यूनिक तरीके से आपको पढ़ाई जाती हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था बहुत ही यूनिक मेथड आपको सिखाए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम बात कर रहे हैं नंबर बार की तो समझ लेते हैं कि नंबर पे बार लगता कैसे है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना है, हमें समझना क्या है कि संख्याओं पर बार लगता कैसे। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं नंबर बार। ठीक है, नंबर बार की। ठीक है, नंबर बार की हम बात कर रहे हैं और हमें समझना है कि संख्याओं पे बार लगता कैसे। तो एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, उसको बड़े ध्यान से आपको समझ। ठीक है, देखो कैसे। मैं आपसे अगर कहूं कि मैंने 2 में डिवाइड दिया 3 का, तो आप कहेंगे सर डिवाइड तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगाकर ही, ठीक है, हम वैल्यू में डिवाइड दे सकते हैं। कैसे? देखो डिवाइड तो ऐसे देते हैं, आप सभी जानते हैं कि वैल्यू में डिवाइड ऐसे दिया जाता है। ठीक है, 0 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 6 हो जाएगा 18। ठीक है, और फिर आपका 2 बचेगा और फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर हो जाएगा आपका 6, 3 छिंगा 18। ठीक है, 3 छिंगा 18, फिर आपका यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर आएगा 6। तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ 18 20 में से 2 बचता रहेगा और 0 आपकी पॉइंट आपका एक ही बार लगता है। ठीक है, उसके बाद यहां से हम इसको इनफाइनाइट कर देते हैं। ये तो सभी आपने पढ़ा होगा डिवाइड में। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर हमको नंबर को ज्यादा टाइम ना लिखना पड़े, ज्यादा टाइम हमको नंबर को ना लिखना पड़े, तो हम क्या करते हैं, इसी नंबर को हम इस तरीके से लिख देते हैं। किस तरीके से लिख देते हैं? हम ये लिख देते हैं कि 0.6 पर बार लगा हुआ, कि अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद बार बार पर रिपीट होता है तो उस नंबर के ऊपर बार लगा दिया जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपका ये नंबर बार बार पे डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो समझते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि यहां पर आपको ये वाली डिजिट दी गई होगी क्वेश्चन में, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको फ्रैक्शन इसका बताना है क्या हो। ठीक है, बार से बार वाले भी आपके आंसर पूछ सकता है, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में। ठीक है, लेकिन पहले हम इसको समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट पे चलें तो हम एक चीज तो सीख गए। क्या सीख गए? कि बार लगता कैसे है। दूसरा हमें यह सीखना है कि अगर इसको हम लॉन्ग मेथड से समझें तो कैसे करेंगे। देखो ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सामने जो क्वेश्चन था वो आपका ये था 0.6 पर बार, 0.6 पर बार था। ठीक है, और मैं कहूं कि माना, देखो इस तरीके से करते हैं, किताबों में किस तरीके से किया जाता है पहले वो आपको समझना है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, माना ये जो वैल्यू है वो आपकी x के बराबर है, मतलब 0.6 पर क्या है आपका बार है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था अभी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो x है वो इक्वल है 0.6666 इनफाइनाइट तक है। कितनी बार आप इसको लिख सकते हैं ना। और मैं आपको कहूं कि अगर हमें ये सॉल्व करना है और मैं आपसे कहूं कि बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हो जाएगा आपका 10x, और यहां 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
666 इनफाइनाइट कितनी बार भी आप लिख सकते हैं। ये बुक का रूप है, बुक की तरीके से हम करा रहे हैं इसको पहले, फिर आपको ट्रिक बता देंगे, ठीक है कि नहीं। कॉन्सेप्ट समझना काफी जरूरी हो जाता है। और मैं आपसे कहूं कि आपके सामने 6.6 है, तो आप कहेंगे सर इसको 6 + 0.6 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो मैं आपसे अगर कहूं कि आपको इसको किस तरीके से लिखना है, तो आप कहेंगे सर ये 10x का 10x हो जाएगा, और यहां से ये जो है आपका वो हो जाएगा 6 + 0.6, यहाँ पॉइंट है, ठीक है, 6 इस तरीके से इनफाइनाइट, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि हमने जो वैल्यू ली थी वो x की वैल्यू कितनी थी, 0.6 बार, मतलब x की वैल्यू ये पूरी थी, तो इस जगह पर हम x पुट कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूं ये हो जाएगा आपका 10 का 10x, और यहां से ये हो जाएगा आपका 6 प्लस यहां से ये वैल्यू जो है वो x की है, तो x पुट कर देंगे। इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x, और ये हो जाएगा आपका 6। तो यहां से जो x आएगा आपका वो आएगा 6 अपॉन कितना आएगा 9। तो 3 से क्रॉस करेंगे 2 और 3 से क्रॉस करेंगे 3, तो हमारा 2/3 वापस आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सामने से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे आपके पास कम से कम मेथड तो रहे कि लॉन्ग मेथड क्या था, लॉन्ग मेथड क्या था, ठीक है। अब लॉन्ग मेथड हमने सीख ही लिया है, और अगर लॉन्ग मेथड सीख लिया है तो अब इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से ट्रिकी वाइज हम आपको बताते हैं। और जब हम ट्रिकी वाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर इतना जल्दी ये हो सकता था, ठीक है। तो इसी के साथ हम पहले तो इसी क्वेश्चन को लिखेंगे, और इसके साथ कई क्वेश्चन हम यहाँ लिखेंगे। आपको यहाँ पे पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रॉपर तरीके से मैं लिखकर ही सारी चीजें यहाँ समझा दूंगा। कि मैं आपसे कहूँ 0.6 पर बार है, या मैं आपसे कहूँ 0.8 पर बार है, ठीक है, या मैं आपसे कहूँ 0.57 पे बार है, या मैं आपसे कहूँ 0.343 पर बार है, ठीक है। तब आपको इन सवालों को सॉल्व कैसे करना है, तुरंत उड़ाना कैसे है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो उड़ाना ऐसे है कि एक रूल है कि यहां मैं लिख देता हूं, फिर भी रूल में लिखता नहीं हूं लेकिन आपको बोल देता हूं, लिख देता हूं। जितनी संख्याओं पे बार हो, जितनी संख्याओं पर बार हो, जितनी संख्याओं पर बार हो, उतने ही 9 हम नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। नीचे मतलब डिनोमिनेटर की जगह पर, डिनोमिनेटर मतलब हर की जगह पर लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। इन चीजों को समझना बड़े बारीकी से, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपका आंसर आएगा। टेंशन आपको नहीं लेनी बिल्कुल भी, हमारे होते हुए टेंशन तो लेनी ही नहीं है। समझना, देखो कैसे, यहाँ पे 6 है, कितने 9 लेने हैं, एक पर बार है तो एक 9 लेना है, और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इसको क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस करेंगे, 3 से कितना 2 और 3 से कितना 3, आ गया ना आपका आंसर तुरंत चुटकियों में, ठीक है। यहाँ पे कितना है 8, कितने 9 लेंगे 1, ठीक है 8 है, कितने 9 लेंगे यहाँ पे 1, क्योंकि एक पर बार था, ये क्रॉस होगा नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम आगे वाले को समझते हैं। तो यहाँ कितना है 57 है, और 57 और यहाँ कितना है आपका 99 आ जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं पे बार है तो दोनों सॉरी मैंने कहा था आपसे जितनी संख्याओं पे बार होगा उतने ही 9 में नीचे लेने, बात है कि नहीं समझ में। तो यहां से अगर ये क्रॉस हो रहा है 3 से, तो 3 से क्रॉस भी कर देंगे, 3 से क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 और 3 से ये 33। अब नहीं क्रॉस होगा, आपका आंसर आ जाएगा 19/33, 19/33। बात है कि नहीं समझ में। अगले की तरफ बढ़ते हैं, और अगले की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हमें ये दिख गया, यहाँ कितना 3 4 3, और यहाँ पे कितना है, यहाँ से आपका कितने 9 बनेंगे, यहाँ पे 3 9 बनेंगे, 1 2 और 3। तो आपका आंसर बहुत ही यूनिक तरीके से आ जाए, टेंशन आपको लेनी नहीं। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या था कॉन्सेप्ट नंबर 1? कॉन्सेप्ट नंबर क्या था 1 था। अगर ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है तो इसके लिए एक चीज समझनी है भैया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी आएगा। दूसरी बात, अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेना है, मैं बार बार से कहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, कैरियर प्लस से जुड़िए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको क्या चीज में, मतलब कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीजें आप कमेंट करके जरूर बताया करें। बिना कमेंट करे ना जाएं, जिससे हमें पता लगे कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कहीं पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, वो सारी चीजें आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो सके, इसलिए कमेंट करना काफी जरूरी आपके लिए हो जाता है। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। किस पर चलते हैं? कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। तो यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैं साइड में लिखता हूं, यहाँ देखिए ध्यान से। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है आपका? कॉन्सेप्ट नंबर जो 2 है, इसमें आपको बार भी आएगा लगा हुआ, संख्या पे बार भी लगा हुआ आएगा, और आपको खाली संख्या भी मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अगर आपके सामने बार लग रहा है तो आपको पता है उसके लिए लेने हैं आपको 9, ठीक है, और खाली है उसके लिए लेने हैं आपको 0। केवल इतना ध्यान रखना है। अगर 9 है तो किसके लिए आएगा? बार के लिए। 0 है तो किसके लिए आएगा? खाली नंबर के लिए। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट नंबर क्या था हमारा? 2 था। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, और इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे आप सवाल अच्छे से सवाल, तुरंत के तुरंत सवाल भी बना रहे हैं आपके लिए, तुरंत के तुरंत आपको सॉल्व भी करा रहे हैं। घबराने की जरूरत आपको नहीं है। अगर मैं कहूँ 0.3 और यहाँ पे केवल 5 पर बार है, तो 1 पर बार है, 1 नंबर आपका खाली है। अगर मैं कहूँ 0.564, 2 पर बार है, 1 खाली है, और मैं आपसे कहूँ कि 0.432, 1 पर बार है, 2 खाली। ठीक है, बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, साथ ही साथ नोट डाउन करते रहेंगे तो बेटर रहेगा, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। क्योंकि अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा ये हो जाता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखा और लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, उससे हमें तो फायदा हो जाएगा, आपको नहीं होगा। इसलिए आपको भी कमेंट करना है और पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना भी। देखो इसमें करना क्या है, आपको बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं। यहाँ इसमें करना आपको कुछ नहीं है। देखो यहां से आपको पहले लिखना है 35 का 35 लिख दिया, और इससे पहले जो खाली नंबर है 3, उसी को आपको इसमें से माइनस कर देना। 3 जो है उसी को आपको माइनस कर देना। और यहां पर कितनी संख्याओं पे बार है? 1 पर बार, तो 1 9 आपको नीचे लिखना है। ठीक है कि नहीं? और कितने नंबर खाली हैं? 1, तो 1 0 आपको बढ़ा देना। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, यहां से देखिए 32 यहां पे आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा आपका 90, तो ये हो जाएगा आपका 2 से हो जाएगा 16, और 2 से हो जाएगा आपका 45। तो आपका जो परफेक्ट तरीके से जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा आपका 16/45। बात आई कि नहीं समझ में? दूसरे वाले को समझ लेते हैं, दूसरे वाले को भी हम ऐसे ही करके बताएंगे आपको। घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहां से कितना है? 5 6 4, यहां से क्या माइनस करना है? ये वाला 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहां से 5 6 4 तो हमने लिख दिया। यहां से कितने नंबर पे बार है? 2 पर, तो 2 9 आपको लेने हैं। और कितने नंबर खाली हैं? 1, तो 1 0 आपको यहाँ पे बढ़ा देना। 1 0 क्या कर देना? आपको बढ़ा देना। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? 1 0 आपको बढ़ा देना। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5, और ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा आपका 9 9 0। 3 से देखते हैं क्रॉस होता है कि नहीं। 3 एकम 3, 3 8 24 नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं होगा, किसी से नहीं क्रॉस होगा, तो आपको यहीं इसका आंसर छोड़ देना। ठीक है कि नहीं? अब चलते हैं तीसरे वाले पर। इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं थी, और जब घबराने वाली बात नहीं है तो सवाल के आंसर तो भाई सिंपल वे में आ ही जाएंगे। ठीक है, देखो यहां से समझना, यहां से देखते हैं क्या है। यहां से ये है कि आपको 4 3 और यहां से 2 को लिख लेना है। ठीक, 2 को लिख दिया, माइनस क्या करना है आपको? 43। ठीक है, और यहां जो है एक चीज समझना कि यहां पर कितनी संख्याओं पे बार है? ये देखो कितनी संख्या पे बार है? 1 पर। कितनी संख्या खाली है? 2, ये 2 संख्या खाली है। ठीक, यहां से माइनस करते हैं 12 में से, यहाँ कैरी को मैं बार बार पे लिख देता हूं, लेकिन घबराना नहीं है, दूसरे नंबर दूसरे कलर से हम इसको देखेंगे। कैरी ले लिया, यहाँ से कितना? 1 आ गया। 12 में से 3 आपका आ जाएगा 9, और यहाँ से 2 में से 4 जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 12 में से ये 8,
और यहाँ से आ जाएगा आपका 389 अपॉन हो जाएगा आपका 900। 3 से क्रॉस नहीं हो रहा तो आपको क्रॉस भी नहीं करना, आपका आंसर यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर चलते हैं और सवाल को बड़े यूनिक तरीके से सीखते हैं। ठीक है नहीं, कि अगर कॉन्सेप्ट को अगर हमने समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बार बार पे कहता हूं स्क्रीनशॉट लेते रहिए जिससे सवाल में कोई आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर इन्हीं संख्या को ऐड करने की बात करता है तो संख्याओं को ऐड कैसे किया जाए। दो सवाल लिखता हूं और दोनों सवालों से कंडीशन को बारीकी से समझें। ठीक है, दो सवाल के साथ एक साथ दो कंडीशन हमें समझ में आएंगी। मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैंने लिखा 0.3 पर बार, मैंने लिखा 0.8 पर बार और मैंने लिखा 0.7 पर बार। ठीक है कि नहीं? तो आपके सामने एक कंडीशन आ जाती है क्या कि सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। कैसे? आपको पता है कि ये ओपन होके 3/9 होगा। ठीक है, और ये जो होगा ओपन होके वो 8/9 होगा। ठीक है, और ये जो होगा ओपन होके वो 7 कितना होगा 9 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं आपसे अगर कहूं, ठीक है, कि ये जो कंडीशन आई यहां से एलसीएम कितना आया 9 और यहां से आया आपका 3 और यहां से आया आपका 8 और यहां से आया आपका कितना 7। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है। इसको हम ऐड कर देंगे, आपको पता है ऐड करके हो जाएगा 11 और ये 18 अपॉन आपका आ जाएगा 9, तो 9 से क्रॉस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2। चीजों को बड़ी बारीकी से समझ। 2 आ गया। 2 आने के बाद हमने एक चीज तो सीख ली भाई, ये सवाल है बहुत ही सिंपल। ये सवाल है बहुत ही सिंपल, लेकिन क्या हम इसको इतना टाइम देंगे? नहीं देंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर कीजिए। देखो डायरेक्ट ऐड करने का तरीका क्या है इसका। डायरेक्ट ऐड करने का तरीका ये है कि अगर मैंने कहा कि 0.3 पर बार आपने देखा, यहाँ पे 0.8 पर बार आपने देखा, आपने यहाँ से 0.7 पे बार आपने देखा और इन सभी को आपने ऐड किया। अगर ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका 10 और 8 18 का 8, कैरी लगेगा आपका 1, तो यहां से हो जाएगा ये 1.8। 1.8 पर क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में? 1.8 पर बार हो जाएगा। और अगर इसको बच्चा मैं सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं तो आप कहेंगे सर 8 पर बार है। ठीक है, 8 पर बार है, 8 पर बार है, इसका मतलब यही है कि ये 1 प्लस 0.8 पर होगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 1 प्लस 8 अपॉन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका मतलब आपका प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट गलती से मत लगा देना कि आपका आंसर कहीं गलत आ जाए। कोई डाउट तो नहीं है? लेकिन इसको यूनिक तरीका एक तो ये है, या तो परफेक्ट तरीके से आप ये कीजिए, लेकिन इसमें लगेगा काफी टाइम। तो मैं आपको बता दूं कि हमें करना कैसे है, प्रॉपर तरीके से करना कैसे, वो थोड़ा समझ लेते हैं। कि मैं कहूं आपको 0.3 को लिखना है, लगभग लगभग आप इसको 5 टाइम लिख लीजिए। ठीक है, 0.8 है तो इसको लगभग लगभग आप 5 टाइम लिख लीजिए। ऐसा नहीं करें कि 8 ही टाइम लिखें, 8 है तो नहीं। ये 0.7 है तो आप इसको कितना 7, इसको भी 5 टाइम लिख लीजिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब करेंगे सवाल को धड़ाके से सॉल्व। धड़ाके से होगा सॉल्व। 7 और 8 15, 15 और 3 18 का 8, कैरी यहाँ से 1। ठीक है, 15 18 19 का यहाँ पे 9, फिर कैरी 1, फिर 19 का 9, फिर कैरी कितना 1 और फिर 19 का फिर यहाँ से हो जाएगा 9, फिर कैरी 1, फिर हो जाएगा यहाँ पे 9, फिर कैरी 1, तो ये आ जाएगा 1.9 पर बार। लगा कि नहीं? 9 बार बार पर रिपीट और लेते तो यहाँ भी 9 आता। तो इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करके देखें तो 1 प्लस 0.9 पर आएगा बार, और आपको पता ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 9 अपॉन हो जाएगा 9, तो क्रॉस होगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस आपका कितना 1, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो मतलब परफेक्ट तरीके से आपका इस तरीके से आंसर आ जाए। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। बात आई समझ में? अब इसी मेथड से अगर दूसरा क्वेश्चन बन जाता है तो कैसे बनेगा? सवाल बनेगा ऐसे, भाई सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनेगा ऐसे कि ध्यान से देखना, सवाल बनेगा ऐसे कि मैं आपसे कहूं कि 0.5 पर बार प्लस 0.34 पर बार, या मैं कहूं 0.432 पर बार। ठीक है,
बात को समझना, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, करना ये है कि अगर मैं आपसे बोल दूं, कि क्या बोल दूं, मैं आपसे बोल दूं कि आप इसको ऐसे लिखिए कि 5 अपॉन कितना 9, आप इसको ऐसे लिखिए 34 अपॉन कितना 99, ठीक है। और आप इसको ऐसे लिखिए कैसे 432 अपॉन 999, ठीक है, 432 अपॉन 999, ठीक है। अब थोड़ी सी वीडियो रह गई मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट की, और इसको आपको समझ लेना है। बाकी इसकी क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। इसमें से ज्यादा आपके ऐसे भयानक क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, तो चीजों को बड़ी बारीकी से समझना कि इसको करना कैसे। अगर आप ऐसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो ये तो नहीं होगा आप सोचे 999 एलसीएम, तो सवाल में गड़बड़ होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, हमको करना क्या है, हमको लिखना है 0 पॉइंट कितना है यहाँ 5 5 5 5 5 5, लगभग 6 टाइम लिखिए। 0 पॉइंट कितना है 34, तो 0.34, ठीक है, 34, और यहाँ से कितना 34, ठीक है। यहाँ से क्यों लिया, क्योंकि ये 3 का पेयर कम से कम बने तो सही, 432 और यहाँ से 432। बात है कि नहीं समझ में। ये हमारी ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ से देख लेते हैं, 5 और 4 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 और 4 8 और 5 13 और 14 का 4 कैरी 1, और यहाँ से 5 और 8 10 11 का फिर 1, यहाँ से 1 कैरी लगेगा, फिर यहाँ से 10 और 13 का ये हो जाएगा आपका 9 12 और 13 का 3, फिर कैरी लगेगा आपका यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ से कैरी 1 लग गया, तो अब आपका हो जाएगा 4 7 और 5 12 और ये 13, तो 1.3 आ जाएगा। अब एक चीज समझना, 1.3 यहाँ से 3 3 बना रहा है, यहाँ से अगर मैं आगे इसको बढ़ा देता तो यहाँ 3 3 बना जाता, मतलब नंबर आपके यहाँ तक रिपीट हो रहे हैं, तो 1.3314 पर आपका बार लग जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और ज्यादातर आपको क्वेश्चन में जो मिलेगा इससे डिजिट मिलेगी आपको कि डायरेक्ट यहीं से 2 में वैल्यू चेंज हो रही होगी, सॉल्व हो रहा होगा। बात आए कि नहीं समझ में, ये हो गया। अब इसमें एक मेथड और रह गया, वो मेथड ये है कि अगर मल्टीप्लाई आता है तो उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक यूनिक तरीका बता दे रहा हूं, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। यहां से करना क्या है कि आपके सामने अगर इस तरीके से आ जाए कि 0.4 पर बार लगा आ जाए, ठीक है, और इनटू आ जाए आपके सामने 0.27, ठीक है। तो इसका बड़ा बेसिक सा ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि कहीं अंतरात्मा जाग जाए और अंतरात्मा जागने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है और मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि आत्मा बहुत जाग जाती है बीच बीच में कि एक सवाल अगर सॉल्व होने लग गया ना तो ऐसा लगता है कि हम तो हो गए, हम तो परफेक्ट हो गए, ऐसे परफेक्ट हो गए जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। एक सवाल आने के बाद यही आता है मन में, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसी गलती नहीं करनी कि अंतरात्मा जाग जाए और सवाल को उड़ाने के चक्कर में गलत कर दें। गलत नहीं करना, चीजों को समझना। यहां से हो जाएगा ये 4 अपॉन कितना 9, ठीक है, और यहां से 27 अपॉन कितना आ जाएगा 99, ठीक है, 2 पर बार है। मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल नंबर से बार को हटाना है, तब जाके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां से इन चीजों का ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन इसमें और ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। 9 से कितना 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3, और यहाँ से 3 से हो जाएगा ये 33, तो आपका आ जाएगा 4/33 परफेक्ट तरीके से आंसर, जो कि आपको ऑप्शन में हमेशा मिल जाएगा, बिना ऑप्शन के आपको नहीं मिलेगा। बात आए कि नहीं समझ में। तो संख्याओं पे लगे बार में यही कॉन्सेप्ट होते हैं, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी समझा दिए हैं, और मैं आपसे बार बार पे कहता हूं कि कैरियर प्लस को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे पास पढ़िए, आपको यूनिक तरीके से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इसी से आपका सिलेक्शन होना है। तो चीज जान लगा दीजिए, 2 महीने आपके एग्जाम में है, बहुत ही मेहनत से पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के पास पहुंचाइए, इतना पहुंचाइए कि लोगों को, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को ये वीडियो पहुंच सके, जिससे क्या होगा कि वो भी इस नॉलेज का फायदा उठा सके, अपना सिलेक्शन ले सके
और बहुत ही यूनिक तरीके से अपना जॉइनिंग लेटर आके हमको भी दिखाएं। तो इसी के साथ आपकी आज की जो है क्लास समाप्त करते हैं एंड थैंक यू।